मेरा भतीजा सफेद घोड़ी की सवारी करने का बड़ा ही शौक रखता था। वह अक्सर मुझे रोज कहा करता कि चाची, मुझे आपके सफेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं कभी कभी इस बात को हंसकर टाल दिया करती थी, लेकिन अक्सर वह रोज ही मेरे साथ जिद करने लगा। मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। उन दिनों मेरा पति विदेश में रहा करते थे। मेरा भतीजा कम उम्र का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव आने लगे। वह सर बहाने बहाने से मेरे करीब आया करता था और फिर बहुत जिद किया करता कि चाची, मुझे आपका सफेद घोड़े की सवारी करनी है वह। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी। लेकिन इस वक्त भतीजा मेरे कमरे में आया। जीद करने लगा कि उसे आज घोड़े की सवारी करनी है। मैंने भतीजे की बात को मान लिया। मैंने कहा, बताओ तो फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा। लेकिन भतीजे ने जो तरीका मुझे बताया वह सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ, कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करके रख देती है। इस तरह यह सिलसिला मेरे साथ हुआ था। यह कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरी भी कई अरमान थे, लेकिन वह शायद मेरी जिंदगी में पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था जो मेरा पति है उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी उसने 1 साल पहले ही कर दी थी। माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़की वालों ने हमारे से कोई डिमांड भी नहीं की थी। इसी वजह से माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी मेरे पति राजा से कर दी थी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई तो बड़ी सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया था। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति ने कमरे को पूरे फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी थी। आज की रात के लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी चुकी थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर आधे घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और फिर बैठकर बड़े ही प्यार से मुझसे बातें की थी। शुरू में तो मुझे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी।